कॉलेज एक ऐसी जगह जहाँ पे टीचर्स तो है मगर बच्चे नहीं, जहाँ पे कैंटीन तो है मगर अच्छा खाना नहीं। Why are we still here? Just to suffer. तारीख हे गाइस, की हाल चाल? आई एम अर्श मिड्ढा। मेरे पास माँ है। बोलेगा इसकी हाल चाल, आई एम अर्श मिड्ढा और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां घुसने के लिए हमारे देश के युवक और युविकाएं सारी जिंदगी की जान से लेके फैमिली कंटेंट चेक सब लगा देते हैं। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और चलो 10 दिन लाइनों में लगने के बाद अगर कोई गई गुजरी माता गुजरी कॉलेज में एडमिशन हो भी जाए, चलो सिलेक्शन होगी तुम्हारी, कोई खुशी नहीं है? कौन है भाई तू? सिलेक्शन हो गई आपकी। सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई होगी। तो 10 दिन तक तो लौंडे मान नहीं पाते कि क्या हम जीवन में लड़की देखेंगे, और लड़कियां तो इन्हीं फसाने लौंडों की वजह से कॉलेज जाना चाहती हैं। मगर सच्चाई यही है कि कुछ नहीं बदलता। Oh my God! Wow! मगर जिंदगी की सच्चाई यही है कि कुछ नहीं बदलना भैया, उल्टा कॉलेज खत्म होते होते तुम्हारा ये हाल हो जाता है। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है। न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। His senses are all dead। ये जिंदा तो है, फिर भी जिंदा नहीं है। और बस फिर अंतरात्मा से एक ही आवाज सुनाई देती है, निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से, निकालिएगा। और फिर बारी आती है कॉलेज फ्रेशर्स की, जहाँ पे हर लौंडा जो साइड पार्टीशन ने निकाल के पूरा जीवन काटा है, उसको अचानक से स्पाइक के बनाने का शौक चढ़ जाता है। जिन हाथों का इस्तेमाल एक ढंग के काम के लिए नहीं हुआ, उन्हें भी आजकल गिटार बजाने का शौक चढ़ गया है। और जो लड़कियां स्कूल तक बर्बादी का कहर बन के घूम रही होती हैं और भूले चूड़ियां पे ठुमके लगा रही होती हैं, वो लड़कियां भी फ्रेशर्स पार्टी में क्लब वाले भैया मेरे लिए शरबत बनवा दो। फ्रेशर्स पार्टी में पूरी रात लौंडे लड़कियों के नंबरों के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन अगले दिन जैसे ही उनकी शक्लें देखते हैं बिना मेकअप के, भैया सोचते हैं कि क्या ये दोनों सेम औरतें हैं। पर इस जहर से भी पहले एक उससे भी बड़ा जहर फैला हुआ है जिसे कहते हैं फ्रेशर्स फॉर्म, जिसमें भैया लॉन्डो को बनना होता है मिस्टर फ्रेशर और लॉन्डियों को बनना होता है मिस फ्रेशर। लेकिन भैया इस गुत्थम गुत्ती में लॉन्डे इतने बर्बाद होते जा रहे हैं कि नाम के आगे लिख देंगे टिमोथी, उम्र के आगे लिख देंगे 18 नाबालिग और काम के आगे लिख देंगे नल्लापन। लेकिन जैसे ही पूछो सेक्स, उसमें लिखते हैं करवा लो, उसमें लिखते हैं मन तो है। अरे फ्रेशर्स के ऑडिशन चल रहे हैं या फिर रोडीज के? माँ से सीख के ये सब, घर में बहन से ऐसे बातें करता है तू, यहाँ कैसे? फैमिली कंटेंट की माँ की आंख। और फिर जब इनसे पूछो कि ऐसा बर्बाद टैलेंट कहाँ से सीखा, तो कहते हैं शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। जी। और बर्बादी से नंबर आता है एक ऐसी चीज का जहाँ पे टैलेंट को छोड़ के सब कुछ बिकता है, कॉलेज फेस्टिवल्स। तो भैया अगर तुम्हें किसी कॉलेज के बाहर ऐसा मंजर दिखे, तो भैया कॉलेज फेस्ट चल रहा है। और अगर उसी के ठीक सामने अगर ठुमके चल रहे हो, तो भैया कॉलेज फेस्ट चल रहा है, क्योंकि कॉलेज इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे पिटाई और मिठाई एक साथ बढ़ती है। और कॉलेज फेस्ट की सबसे ज्यादा बर्बाद बात तो है यहाँ बनती है कमेटियां, और इस कमेटी में इतने जहराना लोग होते हैं कि भैया अपने आप को प्रधानमंत्री मान के बैठे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और वॉकी टॉकी हाथ में लेते ही ऐसा महसूस करने लग जाते हैं जैसे भैया देश को संभालने की जिम्मेदारी इन्हें दी हुई है। लेकिन असलियत में ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक ऐसे स्ट्रगलर को लाने के लिए जिसको देखने के लिए सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। 10 seconds of people waving and then nobody cared, and for that 55 people are following us. किस बात की सिक्योरिटी मिल रही है? हमें एक बच्चा नहीं है कॉलेज में, देखो खाली पड़ा है। पर इन फेस्टों में सेलिब्रिटी गेस्ट बनने का क्राइटेरिया क्या है? स्वागत 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 पंचकोटि महामनी, कौन बनेगा करोड़पति? आ भाई, हॉट सीट पर बैठे बैठे दर्द होने लग गया, क्या खाया भाई, थोड़ी सी वर्षे हमें भी थे तो
रिजेक्टेड यार। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं महेंद्र मोदी अपने भारत की जनता और देशवासियों से ये कहना चाहूंगा कि जो पेटीएम को पेपीएम कहते हैं और कुणाल कामरा वालों तो रिजेक्टेड यार। लेकिन असलियत में ये पकड़ के लाते किसको है? मैंने रोडीज का ऑडिशन दिया। रणविजय इज माय होमी। हाँ ये चाहिए भाई, सेलिब्रिटी मिल गया, सिक्योरिटी बुलाओ। पर फेस्ट में इन कमेटी वालों को तुम्हें देख के ये नहीं लगेगा वाह क्या मस्त काम किया रे, ये लड़का बड़ा होकर मंत्री बनेगा? क्योंकि असलियत में इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है। ये अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है। और हर कॉलेज फेस्ट में बच्चों की तादाद में हमारा एक एंकर होता है जो इतना लोगों को चार्ज अप कर देता है कि ऐसा लगता है भैया फेस्ट नहीं जंग चल रही हो। मेक सम नॉइज बिकॉज़ हम सब नल्ले हैं। Put your fucking hands up in the air, अपने बगलों की खुशबू सबको सुनाओ। और अंत आते आते भले ही लड़कियों का नाच नाच के सैंडल टूट जाए या फिर लॉन्डो का फैशन शो करते करते हो जाए लिंग परिवर्तन, हार और जीत तो एक ही बेसिस पे होती है। और इतने बर्बाद साल के बाद तुम्हारी एक आखिरी उम्मीद बचती है जिसे कहते हैं कॉलेज ट्रिप, बट इसे भी अपनी भाषा में कहते हैं इंडस्ट्रियल विजिट। वहां पे इंडस्ट्रियल विजिट को छोड़ के सारे काम होते हैं और भैया सबका एक ही मकसद होता है, नशा। और जो नशा नहीं करते वो कोल्ड ड्रिंक पी के कहते हैं मैं नशे में हूँ, पूरा जहां नशे में है। और इनकी इतनी गंदी ओवर एक्टिंग की वजह से जो बेचारे नशा करके बैठे हुए हैं वो इनके साथ साथ पे ले जाते हैं। ये क्या है? एपीफिजर, ये एपीवीज है, एपीवीज है, एपीवीज है। और फिर एक्साइटमेंट के नाम पे ये बच्चे पूरे रास्ते दमशरास खेल खेल के गाने गा गा के इतना गंद बचा देते हैं कि भैया मजा आ कि नींद आ जाए। बालाजी 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 डीजे डीजे नंबर 1 और जो सीआर पूरे साल तुम्हें भाव नहीं देती और एंड में ट्रिप पे टीचर्स के साथ ऐसे चिपक चिपक के बैठी होती है। मैम रूम नंबर 420 में लोग ऐसे फ्रेंड्स गलत गलत चीजें कर रहे हैं। मैम इंडस्ट्री विजिट कब होगी? मैम मैं आपके साथ एक फोटो ले लूं? वही सीआर डीजे नाइट वाले दिन अगला बोरे वाले भैया मेरा गाना बजा दो। गाइस तुम्हारे पास दारू मिलेगी? गाइस जो सुट्टा है क्या? और फिर इसी हाईवे पे तुम्हें मिलते हैं वो कपली कपल, वो जो एकदम समा जाते हैं एक दूसरे के अंदर, बिल्कुल टाइटैनिक वाला माहौल बनाए रखते हैं। भैया इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अगर झाड़ मिले या फिर मिले ट्रेन का टॉयलेट, ये भैया घुसे रहेंगे। लेकिन उतनी देर में कोई सिंगल लौंडा टीचरों का चमन जाके बक देगा, अरे मैडम ये लंबोदर ने सर्दी में भी गर्मी वाला माहौल बना रखा है। और उसके बाद तो वही जो अंत में होता है। तो बस यार मुझे लगता है मुझे अब यही पूर्ण विराम लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने एक भी कदम और बढ़ाया तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी वाले मेरा ही पुतला ना जला दे। तो बस यार अगर मैं तुम्हें थोड़ी भी कॉलेज की याद दिला पाया तो इस वीडियो पे थोड़ा प्यार बरसा देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जो मैं हमेशा कहता हूँ तुम आजकल रीच दे नहीं रहे हो यार, बहुत बुरा लगता है, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। तो बस यार मैं मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओहो।